नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलेन सोली। पीपी रोड पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट बक्सर, मिल रहा अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। बक्सर सेंट्रल जेल में लगा बंदी दरबार, अधिकारियों ने सुनी फरियाद। पुलिस अधिकारियों के साथ डीआईजी ने की बैठक, दिए कई अहम दिशा निर्देश। आपात स्थिति से निपटने के लिए डायल करें 112 नंबर, तुरंत पहुंचेगी बक्सर पुलिस। और आद्रा समाप्ति पर गंगा घाट पर जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पवित्र गंगा स्नान कर लोगों ने किया पूजा पाठ। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नैक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। गुरुवार को सेंट्रल जेल में डीएमएसपी ने बंदी दरबार लगाया, जिसमें कैदियों की फरियादों को सुना गया। डीएमएसपी और एसडीएम के अलावे कई अधिकारी एक साथ जेल में पहुंचे और कैदियों की बातों को सुना। जेल में कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके बाद कमियों को अविलंब दूर कर सुविधाओं को तत्काल बहाल करने का अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया। इस दौरान घंटों चले कैदी दरबार में अधिकारियों ने अन्य बातों की भी समीक्षा की। कैदी दरबार के बाद जेल से बाहर निकले बक्सर डीएम अमन समीर ने कहा कि जेल मैनुअल के तहत कैदियों के रखरखाव और उनकी सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ बंदी दरबार लगाकर कैदियों की समस्याओं को भी सुना गया। इस दौरान लगभग 50 से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। डीएम ने बताया कि कई ऐसे कैदी हैं जिनके जेल में बंद होने के कारण उनके घर पर कई तरह की समस्याएं होती हैं। किसी को जमीन की समस्या होती है, तो किसी को बैंक खाते की समस्या होती है, तो किसी को अन्य परेशानियां होती है, क्योंकि घर में किसी की तबीयत खराब होने और इनके जेल में बंद होने के कारण उनके परिजनों के सामने भी समस्याएं आती हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है और किस हद तक उनकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, इस बात को लेकर ही विचार विमर्श किया गया है। जो है जेल के लिए जो है जो जेल मैनुअल है उसमें परिदर्शक मंडल का भ्रमण रहता है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है जेल में जो कैदी हैं उनको जो सुविधा देते हैं, उनके जो ग्रीवांस हैं, वो सभी का हम लोग जो है मॉनिटरिंग करते हैं। तो एक तो हम लोगों ने सभी जो हमारी टीम है, चाहे एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग के हैं, एसडीओ साहब के, और सभी लोगों का जैसे खाने पीने की व्यवस्था, सभी बातों को जो है हम लोगों ने चर्चा में रखा। उसके साथ साथ एक अलग हम लोगों ने नया प्रयोग बहुत पहले से होता था लेकिन वो बंद था, तो बंदी दरबार का हम लोगों ने आज आयोजन किया है। बंदी दरबार का आयोजन का मुख्य उद्देश्य दो है। एक तो उनको जो जेल के अंदर की जो सुविधाएँ मिल रही हैं उसके संबंध में भी अपना वो मंतव्य हम लोगों को दे सकते हैं। दूसरा है कि उनके जो है, चूँकि वो जेल में है, उनके घर पे कोई देखने वाले नहीं है, उनके घर की भी समस्या होती है। किसी को अपनी ज़मीन की समस्या है, किसी को अपनी बेटी की पढ़ाई की समस्या है, किसी को अपना जो इलाज की समस्या है। तो जो भी समस्या है वो हम लोगों के पास रखे हैं। आज आवेदन लगभग 50 के करीब जो है लोगों ने आवेदन दिया है, और कुछ लोगों ने मौखिक भी अपनी चीज़ों को बताया है, उनसे भी लिखित लेके संबंधित पदाधिकारियों के स्तर से हम लोग एक्शन इसमें लेंगे। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग जैसे उनका बैंक का खाता नहीं है, कुछ लोगों का आधार कार्ड नहीं है, तो ये सब छोटी छोटी जो समस्या है उसको हम लोग बैंक में आधार कार्ड कैंप लगवा के, उनका जो है बैंक खाता खुलवाने का कैंप लगा के वो सब हम लोग कराएंगे। हाँ, सुविधाओं को लेके भी हम लोगों का इसमें है कि जैसे बिल्डिंग यहाँ पे बहुत पुरानी बनी हुई है, और जिस तरह से आवासन है धीरे धीरे करके संख्या बढ़ रही है, तो उसको लेकर हम लोगों ने नया प्रस्ताव भी विभाग को हम लोग भेजेंगे, जिससे जो है कैदियों को आवासन जो है जो जेल मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का। शाहाबाद क्षेत्र के डीआईजी छत्रनील सिंह बुधवार को बक्सर पहुंचे। उन्होंने एसपी कार्यालय में सभी थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बैठक की गई है, जिसमें सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कई बातें प्रमुख है, जैसे विधि व्यवस्था, उत्पाद व खनन संबंधी मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी को निर्देश दिया गया है कि जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार की जाए। साथ ही प्रत्येक थाने में गंभीर मामलों से जुड़े लोगों की सूची तैयार हो, उनकी तस्वीर व गतिविधि का ब्यौरा अपडेट किया जाए। बैठक में उनके साथ एसपी नीरज कुमार सिंह, प्रशिक्षु आईपीएस एसडीपीओ डुमराव राज व जिले के सभी थानाध्यक्ष मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर कोई व्यक्ति थाने पर शिकायत लेकर जाता है तो उस मामले को गंभीरता से देखा जाए। बालू व शराब से जुड़े सवालों में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर बालू व शराब में किसी की संलिप्तता मिलती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे निर्देश हैं इसमें।
मतलब पुलिसिंग के हर पहलू को टच करते हुए उसमें हर बिंदुओं पर निर्देश दिया गया। पुलिस पब्लिक जो संवाद होना चाहिए उस पॉइंट पे भी हमने उसमें बोला है लाइक जितने भी वहाँ पर विजिटर्स हैं उसको सम्मान के साथ ट्रीट करें, जितने प्रतिनिधि हैं उनको भी सम्मान के साथ ट्रीट करें और पब्लिक के साथ अच्छे संबंध बनाएं ताकि विधि व्यवस्था के समस्या जब भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर जिले में कहीं भी कोई आपात स्थिति में फंसा है तो वह 112 नंबर डायल कर पुलिस को तत्काल मदद प्राप्त कर सकता है। 6 जुलाई से पूरे जिले में यह सुविधा प्रारंभ हो गई है। इसके लिए एसपी ऑफिस में अलग से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस संबंध में मुख्यालय एसडीपीओ अशफाक अंसारी ने मीडिया को बताया है कि कहीं आगजनी की घटना या दुर्घटना हो अथवा कोई आपात स्थिति में फंसा हो तो तत्काल 112 नंबर डायल कर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे सकता है। यहां से त्वरित एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए एक डेटा सेंटर भी बनाया गया है। सभी पुलिस के वाहन जीपीएस सिस्टम से जुड़े होंगे। सूचना प्राप्त होते ही नजदीकी की गाड़ी को वहां भेज दिया जाएगा। इससे यह सुविधा मिलेगी कि घटना स्थल पर जल्द से जल्द पुलिस पहुंच जाएगी। कोई भी आदमी जो विक्टिम है कहीं भी इमरजेंसी में है तो वो 112 नंबर डायल कर सकता है। 112 नंबर डायल करेगा तो वो कंट्रोल रूम में यहाँ पर हम लोग को आएगा सूचना, या वहाँ जो लोकल उसको गाड़ी है वहाँ पर अगर सूचना चली जाती है तो बहुत कम से कम समय में पुलिस जो है उनके पास पहुँच करके जो सुविधाएं हो सकती है दे सकता है। चाहे आगलगी का केस हो, एक्सीडेंटल हो, चाहे कोई आदमी विपदा में पड़ा हुआ हो, हमारी टीम हमेशा 24 घंटा तत्पर रहेगी। यात्रा के समाप्ति पर जिले के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र गंगा स्नान कर पूजा पाठ किया और दान पुण्य भी किया। गौरतलब है कि यात्रा के समापन कर गंगा स्नान और पूजा पाठ का काफी महत्व माना जाता है। लिहाजा इस दिन भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचते हैं और गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान के बाद पूजा पाठ का दौर चलता है और फिर गरीबों को दान देने की भी इस दिन प्रथा है। माना जाता है कि आज गंगा का पवित्र स्नान करने के बाद पूजा पाठ करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। दरअसल आज बक्सर के गंगा घाट पर जिले के दूर दराज क्षेत्रों के अलावा यूपी से भी भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए बक्सर पहुंचे। इस दौरान रामरेखा घाट के पुजारी लाला बाबा ने बताया कि यात्रा में गंगा स्नान का महत्व काफी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि इस बीच मुहूर्त होने के कारण मुंडन संस्कार को भी लेकर गंगा घाटों पर लोगों की भारी भीड़ जुटती है। भीड़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यात्रा का आज लास्ट दिन है। 14 दिन पार के आज 15वां दिन हुआ। यहाँ से रामरेखा घाट पर दूर दराज के लोग आए हुए हैं श्रद्धालु स्नान करने के लिए। यात्रा महत्व है आज। यहाँ तनाव भी अभी देखा जा रहा है। आज मुहूर्त है मुंडन को लेकर के, आज मुहूर्त है। आज ही अंतिम दिन है? नहीं, 8 तारीख तक मुंडन होगा। आज का भी मुंडन का मुहूर्त। मगर यात्रा आज समाप्त हो। आज यात्रा समाप्त। 15 दिन बीत गया आज। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बक्सर समाहरणालय सभा कक्ष में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सार्वजनिक जल संचय संरचनाओं तथा तालाबों, पोखर, आहर और पइनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने के विषय पर चर्चा हुई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान चर्चा करते हुए इस बात का संकल्प लिया गया कि अपने आसपास हरियाली को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के साथ साथ जल संचय एवं जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ साथ बेवजह पानी को नहीं बर्बाद करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा आस पड़ोस के साथ विद्यालयों से निकलने वाले कचरों को सही तरीके से डंपिंग करना, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना और इसके साथ साथ इन सब चीजों को लेकर लोगों को जागरूक करने पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी इस बात का संकल्प लिया कि जन जीवन हरियाली के तहत अभियान के तौर पर इन बातों को न केवल पालन किया जाएगा बल्कि जागरूकता के माध्यम से जन जन तक इस अभियान को भी पहुंचाया जाएगा।